दोस्तों अगर रेलवे सेक्टर से शेयर ढूंढ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इरकॉन भाग रहा है, आरबीएनएल भाग रहा है, आपके हाथ में क्यों नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं इस चैनल के ऊपर मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के दी थी। जो 3 हफ्ते पहले एक शेयर ढूंढा था इरकॉन इंटरनेशनल मल्टीबैगर बट वाई, इसके ऊपर क्वेश्चन रखा था, पूरा डिटेल एनालिसिस दिया 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते पहले भाव क्या था, 3 हफ्ते पहले अगर देखेंगे जाके वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं, ये वीकली कैंडल्स है गाइस। तो 1 2 3 तीसरे हफ्ते पहले इसका भाव क्या था, 160 रुपए के आसपास में। 160 रुपए की चीज आज 260 रुपए खड़ी है सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर में। अब पेशेंस नहीं है तो भैया बाजार में पैसा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। पेशेंस से ही मार्केट में पैसा बनता है, पेशेंस से ही वेल्थ क्रिएट होती है, पेशेंस से ही आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबोपति बन सकते हैं। ये शेयर बाजार है और आप रोडपति भी बन सकते हैं अगर आपने खराब शेयर चूज किया और आपने इमोशनल होकर इन्वेस्टमेंट की तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो ये आपको तय करना है कि आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना है या पब्लिक की सुन के इन्वेस्टमेंट करना है या अपने दिल की दिमाग की एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं इस चैनल के ऊपर मैं आपको क्यों सिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप किसी के बरगलाने से बरगलाए ना, किसी के बहकाने से बहके ना, किसी न्यूज चैनल के चक्कर में या किसी टिप प्रोवाइडर के चक्कर में पड़ के किसी ऐसे पेनी स्टॉक को ना पकड़ ले जो इंस्टाग्राम की एड में आ रहा और कह रहा हो भैया ये 20 पैसे का शेयर है, 50,000 लगा दो, 5 करोड़ बनने वाले हो। क्योंकि वो आदमी चाहता है जब आप 5 करोड़ के सपने दिखाते हो 50,000 रुपए से, तो आप 50,000 नहीं लगाओगे, आप 5 लाख लगाने की कोशिश करोगे क्योंकि आपको 500 करोड़ का आदमी बनना है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। ये सपने देखना बंद कीजिए, आप वीडियोस देखिए, चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि मुझे पता है बाद में लाइक करना भूल जाओगे। वीडियो के टारगेट है आज का लाइक का कम से कम 5,000 लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं। देखते हैं कितने लोग ईमानदारी से अपना फीडबैक मुझे लाइक करके देते हैं। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, बहुत जरूरी है। डाउनलोड कर लेना ताकि बाद में देख सको। जिन लोगों से पहले की वीडियो मिस हुई जाके जरूर देखना, नहीं तो यहां पे भी मैं डिटेल डिस्कस करता हूं। सबसे बड़ी कमाल की चीज क्या है, कंपनी के ऊपर कर्जा है 1680 करोड़ का। भाई 1680 करोड़, हम तो 2 करोड़ के कर्जे में मर जाते हैं, कंपनी 1680 करोड़ का कर्जा लेके बैठी है। कंपनी की मार्केट कैप है 25,121 करोड़ की। अब कंपनी के कस्टमर 46 साल से कंपनी काम कर रही है, एकमात्र कंपनी है जिसको इंटरनेशनल स्टेटस अलाउड है इंडिया के अंदर में। इंटरनेशनल इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, तो बाहर भी काम करती है। बीएचईएल इसके कस्टमर है, एनटीपीसी इसके कस्टमर है, इंटरनेशनल कस्टमर्स में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका है, बांग्लादेश रेलवेज है। कहां कहां काम नहीं करती। और रेलवेज में जब हम अपनी रेल यहां बनाएंगे तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, ध्यान रखना। सिर्फ गुड्स और सर्विसेज ही एक्सपोर्ट नहीं होती है, कैपिटल गुड्स और कैपिटल इक्विपमेंट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं। बड़ी बड़ी चीजें, बड़े प्रोडक्ट्स लाइक ट्रेन भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं आने वाले दिनों में। ऑर्डर बुक पे ध्यान दीजिए, ऑर्डर बुक खतरनाक। Q124 में जो ऑर्डर बुक थी 32,500 करोड़ की ऑर्डर बुक। 25,000 करोड़ की कंपनी, 32,000 करोड़ के ऑर्डर बुक। 73% रेलवे से, 21% हाईवे से, 6% अदर से, 90% ऑर्डर जो है वो डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं, 9% इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं, विच इज वेरी नाइस। आउट ऑफ टोटल ऑर्डर बुक 55% वर वोन बाय बिडिंग, बिड करके इनके शायद लोएस्ट बिडर रहे होंगे। 45 मिले हैं नॉमिनेशन से, मतलब नॉमिनेट किया गया है कि ये ऑर्डर इरकॉन को दे दो। कमाल की चीज है, मतलब ये हॉट फेवरेट स्टॉक है या नहीं है दोस्तों। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि इसी स्टॉक को किस हिसाब से एनालिसिस किया जाता है। मैं आपको स्टॉक मार्केट के लिए मोटिवेट कर रहा हूं, बहका नहीं रहा हूं। आपको बाजार में अच्छे स्टॉक मिलेंगे, हर भाव पे मिलेंगे। तो ये कंपनी बड़ी कमाल की है। कंपनी के अंदर में 11 सब्सिडरी काम करती है, 7 ज्वाइंट वेंचर्स के साथ कंपनी काम करती है, शानदार है। और FY23 में इरकॉन ने एक ज्वाइंट वेंचर किया कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के साथ में फॉर बिडिंग फॉर द प्रपोज हार्बर इन द नेबरिंग कंट्री। हार्बर इन नेबरिंग कंट्री समझना, ये पढ़ लेना, बहुत कुछ है ना, पूरी थ्योरी के ऊपर बात नहीं करेंगे, बहुत मस्त चीजें हैं। असली चीज जो बहुत ही प्यारी है स्टॉक के अंदर में वो है इसका ROC विच इज 15%, बहुत ही शानदार है। ROE 15% विच इज वेरी वेरी नाइस। 28 का पी है। इंडस्ट्री भी 17। भैया आप महंगी चीजें बनाती है, बड़ी चीजें बनाती है, पी थोड़ा महंगा हो सकता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी तो और ग्रोथ बाकी है, जैसे जैसे प्रॉफिट आएंगे, EPS बढ़ेगी, ये सब चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी डिविडेंड देती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और चीजें देखते हैं। P&L की अगर बात करें तो P&L बड़ा ही कमाल का यार। जहां 2020 में कंपनी 5,300 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर में 2023 में 10,000 करोड़, प्रॉफिट डबल। भाव डबल नहीं हुआ, अगर प्रॉफिट डबल हुआ और भाव भी डबल हुआ तो सोच के देखिए अभी भाव में क्या चाल बाकी है, क्या चाल बाकी है। हो सकता है बहुत जबरदस्त चाल बाकी हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो कंपनी 760-700 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 6% और 8%, ये थोड़ा सा रेड फ्लैग है। सोचिए अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 11 भी हो गए, 6 से 11 डबल भी हुए,
तो बैलेंस शीट में क्या पैसा आने वाला है, क्या जबरदस्त पैसा आपको देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1000 करोड़ के आसपास में, नेट प्रॉफिट 880 करोड़ के आसपास में, विच इज वेरी वेरी नाइस, इंक्रीमेंटल है, बढ़ रहा है। कब बैलेंस शीट की बात करें, जो हमने डेट की बात की 1680 करोड़ के आसपास की, उसके अगेंस्ट में जो रिजर्व है कंपनी के पास से 5355 करोड़ के भैया पॉइज है, मतलब कोई टेंशन ही मुझे नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे असली खेल कहाँ दिखाई देता है, असली खेल दिखाई देता है इसके आप जब चलेंगे इन्वेस्टर्स के पास में। इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सरकार माल बेच रही है, इन्वेस्टर माल बेच रहे हैं, समझ में आ रहा है। एफआईज ने भी प्रॉफिट बुकिंग की है, समझ में आ रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा सेक बढ़ा रहे हैं, पब्लिक ने थोड़ा माल लिया है। अब इस हिसाब से तो जो वीक हैंड है वो थोड़ा माल ज्यादा ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड इसमें से निकल रहे हैं। हो सकता है आपको भी निकल जाना चाहिए, बट एक कंपनी जो 35,000 करोड़ के ऑर्डर लेके चल रही है, 6% के प्रॉफिट मार्जिन से काम कर रही है, वो प्रॉफिट मार्जिन अगर 6 से 8 या 10 बढ़े तो प्रॉफिट क्या जबरदस्त आने वाले हैं आप सोच सकते हैं। हो सकता है अगले क्वार्टर में आपको ये दिखाई दे कि पिछले क्वार्टर में तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, अगले क्वार्टर में सीधा सीधा 2 से 3,000 करोड़ का प्रॉफिट, बम्पर प्रॉफिट, शेयर हाथ में नहीं आएगा। तो ऐसे शेयर्स जिनके ऐसे प्रॉफिट बढ़ते हैं, शेयर कहीं भी जा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको आना है चार्ट के ऊपर में। चार्ट पे आपको लगाना है फिबोनाची, जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस आपको आनी है सब लगा देनी है। मैंने जो लगाया वो आपके सामने डाल दिया। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। ये होती है कंसोलिडेशन, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इतने टाइम तक ये स्टॉक चला नहीं, कब से कब तक, 2019 से लेके 2023 के आते आते ये स्टॉक चला नहीं। पब्लिक इसमें खुजली कर रही थी, चला नहीं। उसके बाद जब इंस्टीट्यूशंस आने, ये कौन है, Q4 आने दीजिए, दिसंबर का रिजल्ट आने दीजिए, पता लगे कि भैया इसमें किस एफआईज ने माल उठाया है कि नहीं उठाया। तब ये आपकी और मेरी बाइंग नहीं है, ध्यान रखना। ये आपने और मैंने शेयर को नहीं भगाया, ये हमारे बस की भी नहीं है, ना रिटेल की औकात है। सॉरी टू यूज द रॉन्ग वर्ड, बट दिस इज द फैक्ट। 5 पे 13 का ब्रेकआउट हुआ, यहां से कहां से, 36 से 40 रुपए के आसपास में ब्रेकआउट हुआ। अब आप कहेंगे 40 रुपए की चीज 260 रुपए एक साल के अंदर में। अब आप कह सकते हैं भैया 40 का माल 260 हो गया, मतलब मोटा मोटा ये तो 6x के पार गया। अब तो शेयर गिरेगा भैया, धड़ाम गिरेगा। जितने भी लोग हैं रेलवे में घुसे हुए हैं, सबकी पिटाई पक्की है, मैं समझ सकता हूं। हो सकती है रेलवे के शेयर्स की पिटाई, मैं समझ गया। पर आप एक बात और, डेली सुबह जब बाजार खुलेगा, आपको नहीं पता बाजार गैप से खुलेगा, गैप से नहीं खुलेगा, आप कम से कम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जीटीडी ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है 267 के नीचे 240 पे मैं भैया प्रॉफिट बुक कर लूंगा, अरे जीटीटी ऑर्डर डाल के छोड़ दो ना। डॉक्टर ने कहा क्या परेशान होने के लिए? अगर ये 340 हो गया तो, 540 हो गया तो, नहीं हो सकता, सब पॉसिबल है। तो आपको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से प्रॉफिट को बढ़ाना है। नहीं सोचना कि भैया ये बहुत भाग गया, अभी ये गिर सकता है। हाँ गिर सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। बट मुझसे एक बात बताओ, लुक एट द बुर्ज खलीफा मूवमेंट्स इन ऑप्शन 1 2 3 4, ये कहां बाइंग हुई है? 100 के आसपास ये बाइंग देखिए, ये 200 से लेके 260 के बीच की बाइंग है। जो यहां बाय कर रहा है, ये इंस्टीट्यूशन जो बाय कर रहा है, आपको क्या लगता है प्रॉफिट बुकिंग कर देगा आसपास 310 रुपए 320 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर देगा? 35,000 करोड़ के ऑर्डर की कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, रेलवेज में काम कर रही है, इंटरनेशनल 10% का एक्सपोजर, 9% के आसपास का, क्या वो कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी? आ सकती है। अगर आती भी है तो मेरी जो स्ट्रेटजी इस कंपनी के लिए रहेगी वो रहेगी बाय ऑन डिप्स। ये मेरी स्ट्रेटजी है भैया, मैं कोई बाइंग सेलिंग नहीं कह रहा हूं, ये आप भी अपना सकते हो, है ना। ऐसी स्ट्रेटजी डालो। आपको पूरे 100 रुपए क्यों डालने हैं? अगर आपको इस भाव पे भी 100 रुपए डालने हैं तो 25 डालो ना, शेयर ट्रैक में आ जाएगा। एक बढ़िया सा सपोर्ट ढूंढना। अब देखो ये मैंने फिबोनाची आपके सामने लगाया था, पर ध्यान से समझना, ये 1.618270 था, बाजार खड़ा हो गया। अब इसके बाद ये टारगेट बनता है 415, उसके बाद 560, उसके बाद बनता है 650 रुपए। बताओ कहां बेचोगे? नीचे गिरेगा 270 के नीचे 219 तक आ सकता है, बताओ कैसे झेलोगे, है ना। तो हो सकता है अगर आपको यहां लगाना है तो 270 पे मैं 25 रुपए लगा दूंगा, 25% कैपिटल, 219 पे आएगा तो मैं 50 लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। 180 पे आया तो बाकी 25 लगा दूंगा और कहीं से 25 और ले आऊंगा, स्टॉप लॉस लगा दूंगा। फिर इसके नीचे नहीं जाएगा भैया, इसके नीचे करेक्ट नहीं होगा। अगर करेक्ट होता है तो मेरे हिसाब से गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, सोने पे सुहागा। कोई बहुत ही गंदी न्यूज अगर आएगी रेलवेज को लेके तो ये शेयर भैया यहां से धड़ाम क्रैश हो जाएंगे। अगर शेयर की न्यूज ऐसी नहीं आती, और अगर इस बजट में सरकार ने यह कहा कि हमने इंफ्रा और रेलवे का बजट बढ़ा के फिर से 6 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ कर दिया है, या 5 लाख करोड़ बढ़ा दिया है, तो आपको पता है शेयर्स आपके हाथ में नहीं आएंगे। इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए, आपने शायद देखा नहीं। यहाँ पे मैंने बेस्ट 5 स्टॉक्स की वीडियो बनाई थी, बहुत ही रिसेंट वीडियो, आपने शायद उसको जाके देखा नहीं। ये देखिए, यहाँ पे जब ऊपर आते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं।
10 दिन पहले इस स्टॉक के अंदर में बेस्ट 5 रेलवेज के स्टॉक्स मैंने बनाए इस वीडियो के अंदर में। यहाँ पे आपको सारे वो स्टॉक दिए जो आपके मतलब के थे, और 10 दिनों के अंदर में ये शेयर 100% के आसपास तक इंक्रीमेंट हो चुके हैं, 60, 70, 80%, तो बहुत सारे स्टॉक्स। आप वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको एनालिसिस मिलेगा कहां से, स्टॉक्स मिलेंगे कहां से। स्टॉक्स देता हूं ताकि आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकें, स्टडी कर सकें, मजा आए तो ट्रेड कर सकें, नहीं तो इग्नोर कर सकें, और एक कमेंट कर सकें जैसे आप इस वीडियो के अंदर अभी कमेंट कर रहे हैं। नहीं किया, कर दीजिए प्लीज। इन्हें लाइक भी नहीं किया, लाइक कीजिए। 5000 लाइक्स का टारगेट है, ऐसे ही पूरा नहीं होने वाला, आपका सहयोग चाहिए। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, डाउनलोड करके रखिए ताकि बाद में देख सके, और अपने कमेंट के साथ में एक वीडियो दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए बताइएगा, जहां रिपीटिव कमेंट्स आएंगे। जो सबसे ज्यादा कमेंट सभी वीडियोस के ऊपर करने वाला है, शायद मैं उसकी वीडियो को चूज करने वाला हूं, उस स्टॉक को चूज करने वाला हूं जो आप मुझसे पूछने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, सभी वीडियोस पे जाकर कमेंट कीजिए। मैं पर्सनली देख रहा हूं कौन कहां कैसे कमेंट कर रहा है, तो ऐसे कमेंट्स को मेंशन करते हुए वीडियोस बनाई जाएगी जो लोगों के कमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपसे साइन ऑफ चाहूंगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।